अस्सलाम वालेकुम। देखते आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैर से होंगे। जी हाँ, ये सुबह सुबह का टाइम है। मैं और मेरे मियाँ जी इस टाइम सुकून से दोनों बैठ के ना चाय पीते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। फिर वो अपने काम पे चले जाते हैं और मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो ये बड़ा सुकून वाला टाइम होता है इस टाइम, कि हम दोनों ने बैठ के बहुत सारी बातें करनी होती हैं, फिर अपने अपने कामों पर लग जाना होता है। तो वो चले गए हैं काम पे और मैं आ गई हूँ किचन में। एक्चुअली आज हमारा डीप फ्रीज़र बाहर निकलना था, मतलब यहाँ से मैंने चेंज करना था अपना डीप फ्रीज़र, तो वो दूसरा आना था। तो उसके लिए मैं ये सारा निकाल के उसके जो पीछे वो जहाँ सेट हुआ होता है सारा साफ़ करना था। ये तकरीबन 3 साल हो गए हैं यहाँ पे और इसकी हालत देखें पीछे की क्या है, लेकिन जितना का मैं साफ़ कर सकती थी मैंने किया, क्योंकि ये चीज़ें तो फिक्स हैं, इसको हम छेड़ नहीं सकते। तो खैर इस टाइम मेरी फ्रिज का आप हाल देखेंगे क्या बना हुआ है। जगह नहीं है, कहते हैं ना उंगली रखने की जगह नहीं है, वो मेरी फ्रिज का हाल हुआ है। इसमें फ्रीज़र नहीं है, सिर्फ फ्रिज है और इतनी बड़ी है, ये रेस्टोरेंट्स में होती है जो मैंने रखी है, उसमें भी जगह नहीं है। नॉर्मल ये फ्रिजें घर पे नहीं होती। मेरा डीप फ्रीज़र अलग है और ये फ्रिज सिंपल वाली जो है वो अलग है। तो मैं निकाल के पुरानी वाला फ्रीज़र जो है वो बाहर रखाई हूँ। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरा नया फ्रीज़र आए तो फिर मैं उसको जो है वो वापस रखूँ। मैं आधी चीज़ें जो है ऊपर वजी को दे आई हूँ, कुछ चीज़ें मैं नीचे दादू से रखवाई हूँ और कुछ जो है ना वो मैंने फ्रिज में नॉर्मल रख दी हैं। तो ये हाल देखें इसका क्या हुआ। इसके सारे डब्बों के जो ढक्कन थे ना वो आधे टूट गए थे। तो खैर ये हम चेंज करने लगे। उसके बाद जी आ गई हूँ मैं किचन में दोबारा। तो ये कल की वीडियो मतलब संडे की वीडियो है। तो संडे वाले दिन हमारे घर में स्पेशल कुछ होता है, मतलब या बालों के लिए, स्किन के लिए मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर करना होता है, ख़ुद भी और बच्चों के साथ भी। तो फ़िलहाल मैं ये मेरे प्याज में काफ़ी दिनों से रेड प्याज लेके आई हुई थी, लेकिन मैं खाने में इस्तेमाल नहीं करती, ये सिर्फ सैलड में इस्तेमाल होते हैं और सलाद हमारा जो है वो पिज़्ज़े से आ जाता है। तो ये 4-5 इकट्ठे पड़े हुए थे, तो मैंने इनको सोचा कि इनको मैं मैश करके ना या इनको चॉप करके तो इसका निकालती हूँ जूस और उसको लगाती हूँ बालों में और साथ इसमें डालूँगी तेल। तो मेरे काफ़ी बाल गिर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों गिर रहे हैं, लेकिन अब मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। जितना मैं कुछ करती हूँ उतने पंगे होते हैं। तो खैर जी मेरे पास मलमल का कपड़ा नहीं था, तो ये मैंने इसदा का नेट का दुपट्टा लिया है। उसके साथ में सारा इसको अच्छे से इसको निचोड़ लूँगी और जितना इसका पानी होगा उसको बोतल में डाल लूँगी। तो मैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ सर से लेके पाँव तक। वो मैं हमेशा कहती होती हूँ, मैं अपनी मियाँ से अक्सर बातें करती हूँ कि इंसान को ना खुद गर्ज होना चाहिए, थोड़ा सा खुद गर्ज होना चाहिए अपने मामले में। सबसे पहले आप, फिर बाकी कोई और, क्योंकि जब तक आप खुद ठीक नहीं होंगे ना आप किसी का ख्याल नहीं रख सकते। इसलिए सबसे पहले आपने अपना ख्याल रखना है। आपके बाल अच्छे होने चाहिए, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करें, फ्रेश रहें, अपने लिए टाइम निकालें। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स पढ़ें, टाइम दें अपने आप को। और आपके बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए कि मामा जो है ना उनकी अपनी भी कोई लाइफ है, वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं रहेगी। तो अगर हम लोग रेस्ट कर रहे हैं तो बच्चों को पता हो कि मम्मा को तंग नहीं करना, क्योंकि उनका टाइम है ये। अब जैसे मैं काम से आती हूँ, आके खाना खाती हूँ, तो मैं आधा घंटा मैंने सोफ़े पे उनके पास ही ड्राइंग रूम में मैंने लेट जाना है। मेरी आंख लगी, वो मुझे तंग नहीं करते। और अगर छुट्टी वाले दिन भी मैं लेट सोना है तो वो मुझे उठाते नहीं आके। उनको पता है कि मम्मा ने आज छुट्टी है, सोना है। तो बस बच्चों को शुरू से आदत डालनी चाहिए, वरना हम तो कसम से हम औरतें सुबह उठ जाती हैं और रात होने तक हम लोग बैठते नहीं हैं। ये नहीं कि हमें कोई कहता है, बस हमारे काम ही ख़त्म नहीं होते। हमें ये होता है ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। मैं कहती होती हूँ अगर रात ना हो तो कसम से हम औरतें बैठे ही ना। तो खैर जी यहाँ पे पारसा को बुलाया बड़ी मुश्किल से। उसको एक्चुअली ये था कि मेरे बालों से स्मेल आएगी प्याज की, और वाकई ना इतने तेज़ प्याज थे। मैंने पहले खुद लगाया बालों में, और जो बाकी अब मैं पारसा को लगा रही हूँ तो उसकी भी आंखों में से पानी निकल रहा था। वो जो प्याज काटने से होता है वो, तो वो पीट रही थी, क्या है मम्मा मेरी आंखों से पानी निकल रहा है। मैंने कहा थोड़ी देर है, कुछ नहीं होता। और जो मैंने इसके अंदर सरसों का तेल डाला ना, उसको भी मैंने, आप लोगों ने देखा होगा अगर जो मेरे व्लॉग देखते हैं, मैंने इसमें प्याज़ों को और जो बादाम थे उनको जलाया हुआ है। तो वो उसकी स्मेल से ना ये प्याज की स्मेल जो है ना वो कम हो गई है। और उसके बाद जो वॉश करके बालों का रिज़ल्ट आया, मैं क्लिप नहीं ले सकी ना मैंने वीडियो बनाई। इतने सॉफ्ट, इतने शाइनी बाल हो गए थे ना। तो एक बोतल मैंने भर के रख ली है, जितना बाकी बचा था वो हम दोनों माँ बेटी ने बालों में लगा लिया। तो मैं पारसा को भी पकड़ लेती हूँ, ये बाल स्ट्रेट बहुत ज़्यादा करती है। हालांकि इसके अपने बाल अच्छे खासे स्ट्रेट हैं, फिर भी ये ना महीने में 3-4 दफ़ा स्ट्रेट कर लेती है। तो आगे से इसके बाल बहुत कम हो गए। जब ये 10 साल की थी ना तो इससे इसके डबल थे बाल, मतलब मुझसे इसकी पोनी नहीं होती थी। और अब इसके आधे रह गए सिर्फ ये पंगे कर करके। तो तेल शेल लगा के हम माँ बेटी ने सारे घर की सफाइयाँ की। और फिर अब मैंने थोड़ा सा फेशियल किया अपना, हल्का फुल्का, वो मसाज नॉर्मल क्रीम्स के साथ जो मैं डीएम से मैंने ली हुई हैं।
और अब मास्क के तौर पे जो है ना वो मैं अब ये देसी मास्क लगाने लगी। इसमें मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी लिया, 1 चम्मच मैंने चावल का आटा और थोड़ा सा इसमें डाला ठंडा दही। आय हाय ऐसी ठंड पड़ी है ना, जब आप मसाज करते हैं या किसी भी टूल के साथ तो वो आपके सारी स्किन ना ऐसे जैसे जल रही होती है, लेकिन जब आप इस तरह ठंडा मास्क लगता है ना लग पते जाते हैं, मतलब मज़ा आ जाता है। तो पारसा को भी लगाया, ख़ुद भी लगाया। तो मैं ऐसे देसी टोटके सैटरडे संडे वाले दिन लाजमी करती हूँ, क्योंकि मंडे से फिर काम पे जाना हो तो फिर मुझे होता है पूरा हफ्ता मेरा फ्रेश रहे मेरी स्किन। तो इसके बाद जी मैं और इज़ना जा रहे हैं सामान लेने। पिछली बार मेरे साथ आहिल गया था, तो इस दफ़ा जा रही है इज़ना। तो हम लोग लीडल ही आए हैं, मैंने घर की थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी। अच्छा, मैं आजकल बहुत टी यूज़ कर रही हूँ, मतलब हर किस्म की मेरे पास मुझे जो भी समझ आती है मैं ले लेती हूँ। अभी मैंने कामेलियन टी ली है। अब मुझे नहीं पता कामेलियन को पाकिस्तान में क्या कहते हैं, कामेले, ये कैमल नहीं है, कामेले कोई फूल है ये। तो यहाँ पे तो खैर बहुत, वाकई जर्मन लोग भी बहुत पीते हैं, तो लेकिन मैं भी बहुत पीती हूँ काम पे भी। और मैंने साथ ब्लैक कॉफ़ी भी शुरू की हुई है। मैं जैसे वेट लॉस कर रही हूँ तो मैं थोड़ा बहुत इस तरह के पंगे ले रही हूँ, तो फ़र्क पड़ रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। ज़्यादा कितना फ़र्क पड़ा है और कितने अरसे में पड़ा है वो जब पड़ेगा तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मैं और जो है ना इज़ना आए हुए थे लीडल सामान लेने के लिए। आप ये देखें कि सुबह से लेके शाम तक टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सुकून से बैठ जाएं। और अब इसके बाद जाके मैं जो घर पे खाना बनाने लगी ना उसमें भी अच्छा खासा टाइम लग जाना है। लेकिन मेरा अपना दिल कर रहा था आज बनाने को कि मैं जो है जाके बनाऊं निहारी और नान। हालांकि जिस दिन मैंने सफाइयाँ करनी हो, घर के बहुत ज़्यादा काम हो, तो हस्बैंड की तरफ से होता है कि बेगम अब खाना नहीं बनाना तो रेस्ट करो। लेकिन मुझे ये होता है कि मैं अब सैटरडे संडे वाले दिन सारे काम कर लूँ जो मैं नॉर्मल वीक में नहीं कर सकती। तो आज मेरा दिल कर रहा था नान और निहारी का, तो अब जाके वो बनाएंगे। सामान हम लोगों ने ले लिया था, बस बच्चों ने कोई बिस्किट वगैरह लेने हैं तो मैंने कहा वो ले लो, मेरी ग्रॉसरी हो गई थी। और मैं एक्चुअली ना हर वीक में नहीं आती, मैं हर दूसरे वीक में आती हूँ, तो फिर इसलिए मेरा सामान कुछ ज़्यादा हो जाता है। आती है तया, तया आती है, वो देखो तया। तो बस जी निहारी मैंने काफ़ी देर से रखी हुई थी, तकरीबन बनी गई थी, तड़का लगाना था। अब बनाने लगी हूँ मैं नान। और नान के लिए जो मेरा आटा है ना, जो थाई है, वो रिजवान ले आते हैं हमेशा पिज़्ज़ा शॉप से। मतलब मुझे आटा नहीं गूंदना पड़ता, कभी कभार खुद भी गूंद लेती हूँ, लेकिन मैं उनसे पूछा, उनके पास थाई थी, तो मैंने कहा चले ले आए तो नान बना लेते हैं। और हमारे कुछ खाने ऐसे हैं जिनके साथ सिर्फ नान ही अच्छे लगते हैं, जैसे कोरमा हो गया, निहारी होगी, हलीम होगी, तो फिर उसके साथ नान तो बनने चाहिए। तो खैर आज दिल भी बहुत कर रहा था, मैं काफ़ी दिनों से सोची थी, लेकिन आज मैंने ना मटन की बनाई है। नॉर्मली मैं चिकन की बनाती हूँ। चिकन मेरे मियाँ जी नहीं खाते, उनको पता नहीं चिकन से चिढ़ है। बस रोस्ट हो या बिरयानी हो तो उसमें खा लेते, सालन वो किसी किस्म का चिकन का नहीं खाते। और मैं सिर्फ चिकन के अलावा कुछ नहीं खाती, मतलब मटन, बीफ, फिश में कुछ नहीं खाती, मैं सिर्फ चिकन खाती हूँ। मेरा दिल करता है चार गोश्त बनाऊँ चिकन का, हलीम चिकन का बनाऊँ और आलू गोश्त चिकन का बनाऊँ, सब्जियों में भी चिकन, लेकिन मियाँ जी नहीं खाते तो फिर नहीं बनता। तो खैर जी यहाँ पे सिर्फ बने थे 4 नान और ऊपर मैंने लगाया दही और साथ तिल। ये मैंने किसी के खाए थे बने हुए, बहुत मज़े के, तो मैंने पूछा उनसे कि ऊपर क्या लगाया। नॉर्मली मैं दूध में ऑयल और तिल मिक्स करके लगाती, लेकिन दही के साथ भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो साथ साथ मक्खन लगाते जाएं और नान को सॉफ्ट रखने के लिए आप उसको फ़ौरन से उसको बंद कर दें हॉट पॉट को, तो वो बहुत सॉफ्ट बन जाते हैं। तो खैर जी, जब दिल कर रहा हो कुछ खाने का तो बना लिया करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा, कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। तो चलें जी, मुझे दें आप इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। हम अब खाने लगे खाना, सब इंतज़ार कर रहे हैं टेबल पे, मियाँ जी भी हैं, बच्चे भी हैं, सबको नान बहुत पसंद है और सब बड़े शौक से खाते हैं। तो आप देखिएगा मेरी निहारी का लास्ट लुक और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कोई अच्छा सा कमेंट्स भी लिख दिया करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं जवाब भी देती हूँ। तो चलें जी, कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।